Hi everyone, welcome to my channel. I hope you all are doing well. This video is related to deprivation point, जिसमें आज मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन एलिजिबल होता है deprivation points के लिए। और JNU ही ऐसी यूनिवर्सिटी है हमारे इंडिया में जो कि deprivation points प्रोवाइड करती है उन स्टूडेंट्स को जो किसी भी तरीके से डिप्राइव्ड हैं इकोनॉमिकली या फिर सोशली। तो JNU उसको डेप्रिवेशन पॉइंट प्रोवाइड करता है उन स्टूडेंट्स को। तो सबसे ज़्यादा वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि ये जो पॉइंट्स हैं सिर्फ ये UG PG वालों को और जो डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स करेंगे JNU से उन्हीं को मिलेगा। ये BTech वालों को नहीं मिलेगा, या फिर MSc बायोटेक्नोलॉजी वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी नहीं मिलेगा, या जो MBA वगैरह कर रहे हैं उन लोगों को ये नहीं मिलेगा। तो आप लोग ध्यान देख लीजिएगा कि आप कौन सा कोर्स करने वाले हैं यहाँ। और जो ये पॉइंट्स प्रोवाइड करे जाते हैं ये फीमेल्स को, ट्रांसजेंडर्स को, कश्मीरी माइग्रेंट्स और या फिर जो स्टूडेंट्स क्वार्टाइल 1 डिस्ट्रिक्ट या क्वार्टाइल 2 डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। तो जो Q1 और Q2 डिस्ट्रिक्ट है इसमें भी डिफरेंस है। Q1 डिस्ट्रिक्ट वो होती हैं जो ज़्यादा ही बैकवर्ड हैं और Q2 डिस्ट्रिक्ट्स वो डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं जो थोड़ा उनसे डेवलप्ड है। तो इसकी लिस्ट JNU ने अपने प्रोस्पेक्टस में प्रोवाइड कर रखी है। मैं भी आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा के दे दूँगी जो कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स कौन से क्वार्टाइल में आती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फीमेल्स को कितने पॉइंट्स मिलते हैं। यहाँ पॉइंट्स का मतलब ये है कि आपका ओवरऑल जितने भी परसेंट मार्क्स बनते हैं, तो अगर आपको 5 पॉइंट्स मिल रहे हैं इट मीन्स आपके 5% एक्स्ट्रा मार्क्स ऐड हो जाएंगे। लाइक अगर JNU में 300 मीन्स डोमेन में जो मार्क्स होते हैं वो सिर्फ काउंट होते हैं JNU में। 300 में से आपके मार्क्स काउंट होंगे, उसी से मेरिट लिस्ट बनेगी। तो अगर आपके 70% 60% जितने भी बनते हैं 300 मार्क्स में से, फिर आपको जो पॉइंट्स मिलेंगे अगर 5 पॉइंट्स मिले तो 60 से आपका 65% हो जाएगा। तो पॉइंट्स का ये चीज़ यहाँ पे होता है, पॉइंट्स ऐसे मिलते हैं। तो फीमेल्स, अगर आप फीमेल हैं या ट्रांसजेंडर हैं तो आपको 7 पॉइंट्स मिलेंगे। 7 पॉइंट्स उनको जो SC ST या फिर OBC कैटेगरी से बिलोंग करती हैं जो फीमेल्स, उन्हें 7 पॉइंट्स मिलेंगे। और जो जनरल फीमेल हैं, जो जनरल कैटेगरी से हैं, कोई भी रिजर्व कैटेगरी नहीं है, उन्हें 5 पॉइंट्स मिलते हैं। ठीक है, तो फीमेल्स के लिए आपका यहाँ पर 7 और 5 पॉइंट्स मिलते हैं आपकी कैटेगरी के हिसाब से। उसके बाद अगर आप कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं, कश्मीरी माइग्रेंट्स को भी यहाँ पर 5 पॉइंट्स मिलते हैं। फीमेल्स की बात हो गई और कश्मीरी माइग्रेंट्स की बात हो गई। यहाँ पर अब क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 2 डिस्ट्रिक्ट वालों को भी मार्क्स मिलते हैं। अगर आप UG में एडमिशन लेने वाले हैं तो मैं आपको बताती हूँ कि आपको कितने मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने अपना 10th 12th Q1 डिस्ट्रिक्ट से किया है तो आपको 6 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आपने अपना स्कूलिंग 10th और 12th जो है वो Q2 डिस्ट्रिक्ट से किया है तो आपको 4 पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, और जो आप PG स्टूडेंट्स हैं, PG वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए थोड़ा अलग क्राइटेरिया है। अगर उन्होंने 10th और 12th Q1 डिस्ट्रिक्ट से किया है तो उसके लिए उनको 3 पॉइंट्स मिलेंगे। और अगर UG भी उन्होंने Q1 डिस्ट्रिक्ट से किया है तो उन्हें उसके लिए भी 3 पॉइंट्स मिलेंगे। और अगर यही चीज़ आपकी Q2 डिस्ट्रिक्ट से है, लाइक आपने अपना 10th 12th Q2 से किया है तो आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे। एंड फॉर UG अगर आपने अपना UG भी Q2 से किया है तो आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे। ऐसे ही आप देख सकते हैं कि अगर आपने अपना 10th 12th Q1 डिस्ट्रिक्ट से किया है और UG Q2 डिस्ट्रिक्ट से किया है तो आपका 3 पॉइंट उधर और 2 पॉइंट Q2 डिस्ट्रिक्ट से UG करने का मिलेगा, तो आपके 5 पॉइंट्स हो जाएंगे। अदरवाइज दोनों चीज़ें आपने Q2 डिस्ट्रिक्ट से की है तो आपको 4 पॉइंट्स मिलेंगे, और अगर दोनों चीज़ें Q1 से हैं तो आपको 6 पॉइंट्स मिलेंगे। यहाँ पर ये चीज़ क्लियर होती है। अब एक बात यहाँ पर, और जो UG वाले बच्चे हैं जिन्हें एडमिशन लेना है अपना अभी UG में, ऐसा हो सकता है कि उन्होंने अपना 10th जो है वो Q1 डिस्ट्रिक्ट से किया हो और जो 12th है अपना Q2 डिस्ट्रिक्ट से किया हो।
तो इसमें जेएनयू ने क्राइटेरिया दे रखा है कि अगर आपने दोनों चीज़ें 10th 12th दोनों Q1 डिस्ट्रिक्ट से किया है तो आपका Q1 डिस्ट्रिक्ट ही माना जाएगा। अगर आपने दोनों चीज़ें अपनी 10th और 12th Q2 डिस्ट्रिक्ट से की है तो आपको Q2 डिस्ट्रिक्ट कंसीडर किया जाएगा। और अगर आपने अपना 10th Q1 डिस्ट्रिक्ट से किया है एंड 12th Q2 डिस्ट्रिक्ट से किया है तो भी आपका Q1 डिस्ट्रिक्ट ही कंसीडर किया जाएगा। और अगर आप ऐसा ही उल्टा है इसका कि 10th आपने Q2 से और 12th आपने Q1 से किया है तब भी आपका Q1 डिस्ट्रिक्ट ही माना जाएगा। इट मीन्स आपको अगर Q1 डिस्ट्रिक्ट माना जाता है तो आपको 6 पॉइंट्स मिलेंगे। ओके और फीमेल्स के लिए एक बात और, क्योंकि फीमेल्स जो है वो अपने फीमेल होने का भी उन्हें पॉइंट मिलता है और हो सकता है कि उन्होंने अपनी स्टडी भी इन डिस्ट्रिक्ट से की हो तो उन्हें दोनों चीज़ों के पॉइंट मिलेंगे। लाइक अगर मैं पीजी में एडमिशन लेने जा रही हूँ और मैं फीमेल हूँ ओबीसी तो मेरे को 7 पॉइंट्स उसके मिल गए। और फिर मैंने अपना यूजी 10th 12th दोनों चीज़ें अपना Q2 डिस्ट्रिक्ट से किया है तो मेरे को 4 पॉइंट्स उसके मिल गए। तो 4 पॉइंट्स वो और 7 पॉइंट्स मुझे फीमेल होने के, इट मीन्स मुझे 11 पॉइंट्स मिलेंगे। 11% मार्क्स मुझे एक्स्ट्रा मिलेंगे जितने मेरे मार्क्स बनते हैं, उसके बाद ही मेरिट लिस्ट बनेगी। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और हो सकता है कि आप Q1 या Q2 डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो बट आपने अपनी स्कूलिंग या कुछ भी आप स्कूलिंग तो नहीं, हो सकता है आपने अपना ग्रेजुएशन बाहर रह के किया हो, जो क्वार्टाइल डिस्ट्रिक्ट्स नहीं है, लाइक दिल्ली आ जाते हैं कुछ लोग पढ़ने या कहीं और भी चले जाते हैं। तो उस केस में अगर आपका डिस्टेंस से आपने किया है ग्रेजुएशन और आपका जो रेसिडेंस है वो आप इन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स का है तो आप उसमें आपको यहाँ पर अपना देना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे कि आपने वो डिस्ट्रिक्ट्स मतलब डिस्टेंस मोड से किया है अपना एजुकेशन। वो तो उसमें होता ही है कि आपने डिस्टेंस से किया है, आपको अपना रेसिडेंस प्रूफ वहाँ पर देना पड़ेगा। या फिर यहाँ पर आप जब अपनी स्टडीज़ कर रहे थे और यहाँ पर आप किराए पे रह रहे थे, इस चीज़ का आपको प्रूफ दिखाना पड़ेगा और कि आप रेसिडेंट्स वहीं के हो, ये आपको प्रूफ करना पड़ेगा यहाँ पे। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही आप अपने मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने आपको ओवरऑल आइडिया दे दिया कि आप अपने जो डेप्रिवेशन पॉइंट्स है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो थैंक यू सो मच।